हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 4 डी और एफ विभाग तत्व। तो देखिए, संक्रांति धातु तत्व की विविध ऑक्सीडेशन अवस्था में लास्ट टॉपिक है ये। ओके, देखो, ऐसे प्रकार के संयोजन बनाता है जिसमें +2 से भी कम ऑक्सीडेशन अवस्था, यानी इतनी कम की जिसमें संक्रांत धातु तत्व की ऑक्सीडेशन अवस्था शून्य हो। इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था +2 में से भी 0 होती है, वो दर्शाता है। क्या होती कि +2 ऑक्सीडेशन होती है ना, उससे भी कम अवस्था होती है, यानी कि 0 भी होती है। तो इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है कि निकल CO 4 टाइम्स, FeCO 5 टाइम्स। ओके, NiCO 4 टाइम्स, FeCO 5 टाइम्स। +2 ऑक्सीडेशन अवस्था से भी कम है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। तो देखो यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड O, यानी ये O है। ओके, कार्बोनिल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड O कार्बोनिल बॉन्ड। ओके, ये ऐसा है। ओके, अभी देखो, मैं यहाँ पे मेटल यानी क्या लेती हूँ? धातु। यहाँ पे निकल ली मैंने। ओके, तो धातु के रूप में मैंने मेटल यानी आप लोग समझना निकल। ये क्या है? निकल। ये धातु है, तो मैंने यहाँ पे M दर्शा दी, CO। ओके, ये रहा कार्बोनिल बॉन्ड। मेटल यानी धातु, तो यहाँ पे Ni समझिए या फिर Fe समझिए, कोई भी समझिए। तो मैंने मेटल ली और यह है कार्बोनिल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड O। ओके, तो अभी देखो इसमें क्या होता है? पाई सिग्मा बंध भी होते हैं। तो देखो, हो गया। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन खाली कक्षक धातु को दे रहा है, देखो, और ये धातु अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड को दे रहा है खाली कक्षक में। तो देखो, सिग्मा और पाई बंधन हो तब 0 ऑक्सीडेशन अवस्था होती है। ओके, सिग्मा और पाई बंध हो तो 0 ऑक्सीडेशन अवस्था होती है। किसकी? ये मेटल की, यानी धातु की। क्या होती है? 0 ऑक्सीडेशन अवस्था होती है। क्या होती है? 0। फिर लिगेंड में से धातु आयन खाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन का दान कर दे, धातु आयन में से इलेक्ट्रॉन लिगेंड में हो जाता है। तो देखो यहाँ, ये धातु है, ये लिगेंड है। ओके, क्या है? धातु है और ये लिगेंड है। लिगेंड धातु को देना इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाता है? सिग्मा। अगर धातु लिगेंड को ऐसे इलेक्ट्रॉन दे तो धातु लिगेंड को ऐसे इलेक्ट्रॉन दे तो पाई बन जाता है। क्या आता है? पाई बन। पाई स्टार की खाली कक्षक में जाता है। देखो, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है। देखो, तो लिगेंड धातु को ऐसे, लिगेंड धातु के इलेक्ट्रॉन दे तो सिग्मा बन, धातु लिगेंड को दे तो, ये धातु है, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे तो पाई बंध। क्या आता है? पाई बंध। ओके, तो देखो, पाई और सिग्मा बंध है, यानी इसका ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होगी? शून्य। क्या होगी? शून्य। धातु की ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होगी? शून्य। जिस भी धातु में सिग्मा और पाई बंध हो तो उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था क्या है? शून्य। सिग्मा और पाई बंधन हो तब ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होगी? शून्य। इसलिए निकल और Fe यानी आयन और निकल की ऑक्सीडेशन अवस्था शून्य है, +2 से भी कम है। ओके, +2 तो होती है, पर +2 से भी कम ऑक्सीडेशन अवस्था है, तो ये रही निकल और Fe की, निकल और आयन की। ओके, तो मेटल यानी धातु है, धातु यानी निकल या फिर Fe कोई भी ले सकते हो। तो धातु आयन अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड को दे तो पाई बन, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन धातु के दे तो सिग्मा बन। ओके, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन धातु को दे तो सिग्मा, धातु अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड को दे तो पाई। तो सिग्मा और पाई बंध दोनों हो तो ऑक्सीडेशन अवस्था धातु की शून्य होती है। मेटल यानी धातु, तो मेटल की ऑक्सीडेशन अवस्था शून्य होती है। देखो, ये रही शून्य। ओके, ये रही शून्य। ओके, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन धातु को दे तो सिग्मा, धातु अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड के दे तो पाई बंध।
तो सिग्मा और पाई बंद हाजिर हो तो उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था धातु की ऑक्सीडेशन अवस्था शून्य होती है। तो ये दर्शा दिया ये टॉपिक पूरा। कल से हम न्यू लेंगे टॉपिक। ओके ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।